किचन घर का वो हिस्सा होता है जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इसका बहुत अच्छे से साफ़ होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसे हैक्स जिससे आप किचन की ज़िद्दी जो चीज़ें हैं ना, ज़िद्दी ग्रीस और प्रॉब्लम्स, उनसे आप बहुत अच्छे से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 8 डिफरेंट किचन क्लीनिंग हैक जिससे आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी और किचन काफ़ी हद तक आपका नीट एंड क्लीन और चमचमाता हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले ये जो किचन के स्पैचुलास होते हैं, वुडन स्पैचुलास, ये वैसे तो बहुत अच्छे होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं और आपको बहुत से केमिकल्स और रिएक्शंस और जिसे कहते हैं कि इन चीज़ों से आपको बचाते हैं। इनका ये जल भी जाएं, हर तरह के बर्तन में भी यूज़ हो जाते हैं और जलने की सूरत में कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। सो इनको क्लीन करना ना हम अक्सर निगलेक्ट कर देते हैं। डेली बेसिस पे ये यूज़ हो रहे होते हैं और क्लीन हो रहे होते हैं, लेकिन इनकी डीप क्लीनिंग नहीं होती। आप देखेंगे कि इस पे अक्सर हल्दी के दाग और कुछ ऐसे पार्टिकल्स जिसके अंदर जम जाते हैं जो आम क्लीनिंग से उतरते नहीं हैं। इसके अलावा इसमें ऑयल भी अक्सर रह जाता है। सो इसको साफ़ करने का एक बेहतरीन हैक है कि आपने बॉइलिंग वाटर लेना है, गर्म पानी किसी भी बड़े वेसल में डाल लें और उसमें आप थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर दें। नींबू में सिट्रिक एसिड होता है और ये चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। स्किन के लिए भी अच्छा है और हर तरह की और क्लीनिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। लेमन के साथ हम इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा ऐड करेंगे। ये हर घर में पड़ा होता है और मैं तो स्पेशली ग्रोसरी के साथ ये लेकर आती हूँ क्योंकि मैं अपनी ज़्यादातर क्लीनिंग सोडा से करती हूँ। सारे हमने स्पैचुलास और स्पून जितने भी हैं वुडन, वो हमने पानी में डाल दिए हैं। अब आप देखेंगे चंद मिनट के बाद आप देखेंगे कि पानी थोड़ा गंदा होना शुरू हो जाएगा, उसमें ऑयल की एक तह बनना शुरू हो जाएगी। आपको नज़र आएगा साफ साफ कि ऑयल ऊपर आ गया है। आपके जितने भी बर्तन थे, हालांकि ये मैंने सारे धोकर रखे हैं, लेकिन फिर भी इसमें ऑयल वगैरह चिपका हुआ था। सो मैंने इसको फिर फर्दर पानी से निकाला और अपना जो भी डिश वॉशिंग सोप है उससे साफ़ कर लिया। उसके बाद हमने इसको ड्राई कर लिया। अब ड्राई करने के बाद ना इसमें बड़ी एक बेरौनक सी हंसी लुक आती है, बड़ा ड्राई ड्राई रफ रफ सा लगता है। तो उसके लिए एक हैक ये है कि आप किसी भी किचन टॉवल, जैसे ये नैपकिन सा है, ये लेंगे और उसमें आप ऐड करेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो सरसों का तेल भी ऐड कर सकते हैं। सरसों का तेल जो है ना, वो एंटीबैक्टीरियल होता है, बड़ा अच्छा वो भी होता है। सो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपके स्पून्स के अंदर ना एक अलग सी शाइन आ जाएगी जो कि बहुत अच्छी लगेगी। तो इनको आप एक तरह से पॉलिश कर सकते हैं। इस तरह से आप ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल या फिर कुकिंग ऑयल और मस्टर्ड ऑयल, इन सब का यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक शाइन आ जाएगी और ये कि आप इसको जब यूज़ करेंगे तो ये बड़ा प्यारा लगेगा। तो इस तरह मैं सारे जो स्पून्स हैं उसमें लगा दूँगी। अब आप देखें इस पर कितनी अच्छी शाइन आ गई साफ़। तो ये पहले से ही हो गए हैं और कुकिंग ऑयल कोई डेंजरस भी नहीं है, हमने खाना ही इससे बनाना है। अगर हम ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल भी इसमें यूज़ करेंगे तो वो भी कोई नुकसानदेह नहीं है। सो हमारे जो स्पून्स हैं वो साफ़ हो गए हैं। उसके बाद माइक्रोवेव हमारे घर में डेली बेसिस पे और बेतहाशा वक्त में इस्तेमाल हो रहा होता है। इसकी भी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका एक क्विक सा मेथड मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हम डीप क्लीनिंग तो इसकी वीक में एक दफ़ा कर सकते हैं। प्लेट भी मैं वीक में एक दफ़ा निकाल कर तो वॉश कर लेती हूँ, लेकिन समटाइम्स अगर आपने फूड को कवर ना किया हो तो उस ऑयल और फूड के कुछ पार्टिकल्स उड़कर इसके अंदर फैल सकते हैं, लग जाते हैं। सो उससे बड़ा डर्टी आपका हो जाता है माइक्रोवेव। उसके लिए आपने क्या करना है, एक बॉल में आप पानी लेंगे और लेमन को काट कर इस तरह के स्लाइसिस में, रफ़ मैंने इसके स्लाइसिस बनाए हैं, हम पानी में डाल देंगे। अगेन लेमन जो है क्लीनिंग पर्पस के लिए बहुत अच्छा रहता है। सो इस पानी को मैं माइक्रोवेव में रख दूँगी और इससे इसकी क्लीनिंग बहुत अच्छी होगी। जब ये पानी गर्म होगा, थोड़ी भाप पैदा होगी लेमन के साथ, तो फिर ये जो है हमारा माइक्रोवेव काफ़ी हद तक साफ़ हो जाएगा और बग़ैर किसी केमिकल के, बग़ैर किसी और प्रोडक्ट के। मैंने इसको 4 से 5 मिनट के लिए चलाया। आप देख सकते हैं पानी में से धुआं निकल रहा है और ये धुएँ ने अंदर जो क्रिएट किया एक स्टीम,
तो उससे ये है कि हमारा जो माइक्रोवेव है ना साफ़ हो गया बग़ैर किसी केमिकल के। आप वीकली बेसिस पे इसको जो आपका डिश वॉशिंग सोप होता है उससे साफ़ कर सकते हैं, सोडा विनेगर से साफ़ कर सकते हैं। लेकिन इस तरह डेली बेसिस पर आप जब किचन की सुबह के टाइम पे क्लीनिंग कर रहे होते हैं तो आप हल्का फुल्का हाथ अगर अपने माइक्रोवेव पे मार दें तो आपका माइक्रोवेव कभी भी गंदा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हमारा माइक्रोवेव जो है वो साफ़ हो गया है। आप देख सकते हैं मैंने बाहर से भी अच्छे से साफ़ कर लिया था, अंदर से भी। इसकी प्लेट मैंने अभी कल ही वॉश की थी तो वो मुझे करने की ज़रूरत नहीं थी। अंदर से भी माशाल्लाह ये बिल्कुल साफ़ हो गया। बाकी आपको जो ब्राउन नज़र आ रही है चीज़ वो थोड़ा सा जंग लगा है और वो अक्सर माइक्रोवेव में लग जाता है। एनीवेज़ ये जो है हमारा अब माइक्रोवेव बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब जो लेमन और वाटर का मिक्सचर था वो अभी गरम ही था तो मैंने अपने इस कपड़े को भी इसमें वॉश कर दिया है। इसमें मैं थोड़ी देर के लिए सोक करूँगी, उसके बाद मैं इसको हाथों से हल्के हाथों से मल लूँगी। इससे मेरा जो क्लॉथ पे ग्रीस लगी हुई है, डस्ट लगी हुई है, वो भी अच्छे से साफ़ हो जाएगी। सो इस तरह हम अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं और हम अपनी चीज़ों को भी सेव कर सकते हैं। एक ही लेमन के बॉल को मैंने 2 पर्पज़ के लिए यूज़ कर लिया, मेरा टाइम भी बच गया और ये कि मेरा वो जो लेमन वाला पानी था वो भी बच गया। सो ये देखिए अब मैंने इसको हल्के हाथों से, बस मैंने कोई एफ़र्ट नहीं की, इसको मला है, पानी से रिंस किया है और इसको ड्राई करने के लिए मैंने रख दिया। ये आफ्टर थोड़ी देर में, आजकल तो इतनी गर्मी है, थोड़ी देर में ये ड्राई हो जाता है। तो आफ्टर ड्राई इसकी ये कंडीशन है। ये मेरा बहुत रफ़ एंड टफ़ कपड़ा यूज़ होता है। उसके बाद हम किचन स्टोव को तो साफ़ कर लेते हैं। इस तरह के स्टोव आजकल बहुत कॉमन है, हर किचन में ये अवेलेबल होते हैं। लेकिन इसके कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिस पे हमारी नज़र नहीं जाती या हमारा ध्यान नहीं जाता। ये जो कॉर्नर्स हैं ये क्योंकि इतने तंग होते हैं, इस डेली क्लीनिंग हम स्लैब की करें कि स्टोव की करें, लेकिन ये चीज़ें जो हैं निगलेक्ट हो जाती हैं। इसके लिए एक हैक है कि आपने इस तरह की बटर नाइफ़ ले लेनी है। ये हर घर में, हर किचन में मौजूद होती है। उसके बाद अपना ये किचन टॉवल ले लें। आपके पास अगर वाइप्स हैं बच्चों वाली, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वाइप्स जो हैं फटती नहीं है। किचन जो नैपकिन होता है, जो टॉवल या आप जिसको टिश्यू कह लें, वो फट जाता है। सो हम इस तरह का कोई बारीक सा कपड़ा ले लेंगे और हम नाइफ़ की मदद से इसको स्क्रैप करते जाएंगे। तो उससे क्या होगा, सारी ग्रीस, फूड पार्टिकल्स और डर्ट बाहर आ जाएगी। अब आप देखिए बज़ाहिर ये चीज़ साफ़ लग रही थी, लेकिन इसके अंदर कितना कचरा पड़ा हुआ था ये तो मुझे भी नहीं पता था। सो हमारा ये स्टोव जो है वो क्लीन हो गया। कुछ स्टोव तो आसानी से उठ जाते हैं, कुछ लेडीज़ से नहीं भी उतर जाते, ये ऊपर को नहीं होते। सो उस कंडीशन में आप ये कर सकते हैं कि इस तरह से इसको क्लीन कर सकते हैं। तो आपका जो स्टोव है ना उसके ये पार्ट्स भी क्लीन हो जाएंगे। उसके बाद हम बनाएंगे एक ऑल पर्पस क्लीनर जो कि आसानी से घर में बन जाएगा। आपने एक पानी की बोतल लेनी है, ये शावर बोतल हर घर में मौजूद होती है। अगर आप, मैंने तो वैसे एक्स्ट्रा से लेके रखी हुई हैं, ये 150-200 की आ जाती है। उसमें हम कोई भी डिश वॉशिंग लिक्विड जो होता है ना वो डालेंगे। हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मैंने 3 दफ़ा इसको पंप किया है तो हमें सिर्फ समझ लें कि 1 टीस्पून या टेबल स्पून आप ऐड कर सकते हैं। पानी में ऐड करें और मिक्स करके डेली बेसिस पे जब सुबह आपने एक दफ़ा किचन की क्लीनिंग करनी है तो आपके जितने भी अप्लाइंसेस हैं, जस्ट लाइक अवन हो गया, आपका एयर फ्राई हो गया, आप इसको उससे साफ़ कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है। अप्लाइंसेस को हमने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना होता, हल्का सा शावर करना है ताकि ग्रीस वगैरह इसके ऊपर से दूर हो जाए। उसके बाद आपने किचन की स्लैब को साफ़ करना है, उससे भी आप पूरे किचन को इससे साफ़ कर सकते हैं। इससे ये कि एक अच्छी सी खुशबू आ जाएगी और आपका किचन जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाएगा। उसके बाद आपकी जितनी भी टाइल्स हैं स्टोव के पीछे स्पेशली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदी होती है, डेली बेसिस पे ऑयली काम हो रहा होता है, खाने पक रहे होते हैं, पराठे पक रहे होते हैं, तो ये बहुत गंदी हो जाती है। अगर आप हाथ के हाथ इसको भी साफ़ कर लेना तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बहुत ज़्यादा आपको ताकत नहीं लगानी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा टाइम भी रिक्वायर्ड नहीं होगा अगर आप डेली बेसिस पे सिर्फ इस पोर्शन को साफ़ कर लें, क्योंकि साइड वाली जितनी भी स्लैब्स के ऊपर वॉल होती है वो इतनी गंदी नहीं होती। वो मंथ में एक दफ़ा आप साफ़ कर लें तो काफ़ी है, लेकिन ये जो चूल्हे के पीछे वाली होती है ये बड़ी जल्दी गंदी हो जाती है। उसके बाद इसी ऑल पर्पस क्लीनर से आप अपना डेली बेसिस पे स्टोव भी साफ़ कर सकते हैं और वीक में एक दफ़ा डीप क्लीनिंग अपने स्टोव की आप कर सकते हैं। मैंने वही माइक्रोफाइबर कपड़ा लिया है और पहले स्प्रे थोड़ा सा कर दिया, उसको आप 10-15 मिनट के लिए छोड़ भी सकते हैं जितनी देर आपने बर्तन धोने हैं, और फिर आप इसको माइक्रोफाइबर क्लॉथ से साफ़ कर लेंगे। उसके बाद आपने देखा होगा कि हमारे अक्सर जो स्टोव होते हैं ना उनके ये बर्नर्स बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं,
कईयों पे ज़ंग लग जाता है, कईयों पे चाय दूध गिर गिर के वो ख़राब हो जाते हैं। मेरे क्योंकि ये रेंटेड हाउस है, न्यू हाउस था ऑलमोस्ट, थोड़ी देर बस यहाँ पे कोई रह के गया था, तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और बाकी ये कि वक्तन फ़वक्तन मैं इनको साफ़ भी करती रहती हूँ। सो ऊपर वाले जो हैं बर्नर्स वो मुझे लग रहा था थोड़े गंदे से और स्टिकी से ग्रीसी से हुए हुए हैं। सो करना आपने क्या है, आपने एक लेमन लेना है, उसको हाफ़ कट करना है, उसके ऊपर मीठा सोडा डालना है और आपने स्टोव को उस लेमन से रगड़ लेना है। ये काम आपका चंद मिनट में हो जाएगा और आपका जो बर्नर्स हैं वो साफ़ हो जाएंगे। अगर तो आपके बर्नर्स ज़्यादा गंदे हैं तो फिर आप उनको सोक कर दें लेमन, सोडा और विनेगर और हल्का सा पानी डालकर। उसको आप ओवरनाइट भी सोक करके रख सकते हैं, सुबह उठ के उसको वॉश कर लें तो काफ़ी हद तक जो है ना सफाई हो जाएगी। आप देखेंगे कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ लेमन और सोडा डाला है और मैंने साफ़ पानी से इसको रिंस किया और इसकी शक्ल देखें और शाइन देखें। अगर आपको तसल्ली नहीं होगी तो एक दफ़ा मेरी तरह आप इसको अपने साबुन से भी साफ़ कर दीजिएगा। बस मुझे थोड़ा वहम रहता है, दैट्स वाई मैंने इसको एक दफ़ा साबुन से भी साफ़ कर दिया। तो बस हमारा काम यहाँ पर डन हो गया, चंद सेकंड्स लगे और हमारा जो चूल्हा है वो साफ़ हो गया। अब मैं इसको ड्राई कर लूँगी और उसके बाद मैं इसको स्टोव पर वापस रख दूँगी, साथ साथ हम अपना गन भी समेट लेंगे। सो यहाँ पर जी हमारा जो स्टोव था वो तो साफ़ हो ही गया था, इसके बर्नर्स भी मैंने साफ़ कर लिए थे और जो साथ वाला स्टैंड होता है उसको भी वॉश कर लिया था। उसके बाद यहाँ पर हम बनाएंगे एक और क्लीनर। ये भी आलमोस्ट ऑल पर्पज़ क्लीनर है, आप इससे हर तरह की सफाई कर सकते हैं। आपने सोडा लेना है, उसके बाद आपने लेमन्स लेने हैं, आप 2 ले सकते हैं लेमन्स, और आपने इसकी थिक सी एक पेस्ट बनानी है और इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी विनेगर मैं लास्ट में ऐड करूँगी क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा वाटरी नहीं बनाना। तो पहले मैंने लेमन ऐड कर लिया और उसके बाद मैंने विनेगर ऐड किया जितनी मुझे ज़रूरत थी। अगर मैं आपको क्वांटिटी में बताऊं तो वो एग्जैक्ट कोई क्वांटिटी नहीं है, डिपेंड करता है कि आपने किस चीज़ को साफ़ करना है। मैंने अपने किचन के सिंक को साफ़ करना है, दैट्स वाई मैं इसको जितनी मुझे क्वांटिटी ज़रूरत लगी मैंने वो बना ली। तो ये देखें तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैंने डाला इसके अंदर विनेगर, सोडा भी 2 टेबल स्पून के करीब होगा और लेमन जो है आपके सामने 1.5 लेमन था मेरे पास। अब मैं इसको हल्का सा मिक्स कर लूँगी और अभी देखिए मैं अगेन इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा सोडा क्योंकि मुझे लगा कि ये थोड़ा पतला हो गया, क्योंकि हमें थोड़ी थिक सी ही पेस्ट चाहिए ताकि वो पेस्ट सिंक के ऊपर लगी रहे, बह नहीं जाए। सो यहाँ पर देखिए इसकी थिक सी एक पेस्ट जो है वो तैयार हो गई है। अब हम इससे साफ़ करेंगे अपना सिंक जो कि बहुत गंदा है। वो इसलिए कि मैंने जैसे बताया ये रेंटेड हाउस है, हमसे पहले भी कोई लोग रह के गए हैं और ये सिंक शुरू से बहुत गंदा था। मैंने इसको वक्तन फ़वक्तन कुछ काफ़ी हद तक साफ़ कर लिया है। इसके अलावा इसके सिंक में किसी ने एसिड डाला था, मुझे लग रहा है कि एसिड डाला था क्योंकि इसमें जो ब्लैक मार्क्स बनते हैं ना वो एसिड के ही होते हैं। इसके अलावा ये सिंक शायद इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है या शायद इसकी क्लीनिंग प्रॉपरली नहीं होती रही, दैट्स वाई इस पर रस्ट भी लगा हुआ है। सो वो भी मेरे लिए एक चैलेंज था। सो आप देखेंगे कि इतने डिफरेंट चैलेंजेस थे मेरे पास और काफ़ी हद तक मैं इसको साफ़ करने में कामयाब हो गई हूँ। बाकी ये है कि ऑफ़ कोर्स मेरा घर जो है वो किसी ना किसी मेड एंड सर्वेंट के भी हाथ में रहता है। सो समटाइम्स मैं क्लीनिंग उन पे छोड़ देती हूँ, लेकिन मंथली जो क्लीनिंग होती है वो मैं करती हूँ। इसके अलावा मैं जब मुझे कभी जोश चढ़ता है तो फिर मैं ये वाले काम कर लेती हूँ। सो यहाँ पर मैंने लगा के रख दिया था और तकरीबन घंटा 2 घंटे लगा रहा। मैंने मीनवाइल किचन सिंक में कोई काम नहीं किया, पानी नहीं बहाया ताकि ये अच्छे से चीज़ें लगी रहें। सो आपने वही लेमन पकड़ना है, उसी से रगड़ के सारा अप्लाई कर देना है। उसके बाद आपने कोई भी ब्रश लेना है, ब्रश की मदद से आप ऐसे एरियाज़ को भी टच कर सकते हैं जहाँ पर कपड़ा या आपकी स्टील वूल नहीं जाती। सो यहाँ पर मैं अच्छे से ब्रश से सारे एजेस को साफ़ कर लूँगी। उसके बाद मैं स्टील वूल जो है वो अंदर वाली साइड पे लगा लूँगी क्योंकि वो तो प्लेन सरफेस है। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने इसको अच्छे से चमकाना है, जितनी एफ़र्ट लग सके आप लगा लें, लेकिन अपने आप को थकाएं नहीं। इसको हम डिफरेंट सेशंस में साफ़ कर सकते हैं अगर आपका सिंक बहुत ज़्यादा गंदा है। सो आप डिफरेंट सेशंस रख लें, जैसे एक दिन पहले मैंने साफ़ किया था, उसके बाद आज मैंने साफ़ किया और फर्दर मैं फिर कुछ दिनों के बाद साफ़ कर लूँगी ताकि आहिस्ता आहिस्ता ये साफ़ होता जाए। अच्छे से मैंने इसके साइड्स तो साफ़ कर ली थी, अब मैं इसको अंदर वाली साइड से सारे इसके जितने भी वॉल्स हैं वो साफ़ कर लूँगी और इसकी बेस साफ़ कर लूँगी। टैप को भी मैंने कोशिश तो की थी कि बहुत अच्छे से मैं साफ़ करूँ और काफ़ी हद तक मैं कामयाब भी हो गई थी। बाकी हम इसको पानी से अब वॉश कर लेंगे और हमने इसके अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं की। हाँ, मैंने स्टील वूल पे और ब्रश पे थोड़ा सा लिक्विड जो होता है डिश वॉशिंग सोप
लिक्विड वाला, वो मैंने ऐड कर लिया था। उससे ये कि ज़रा अच्छे से झाग बन गई थी और साफ़ हो गया था। सो आप देखेंगे ये टैप बहुत गंदी हुई थी और अब देखिए कितनी अच्छी चमक रही है। इसी तरह आप अपने वॉशरूम्स की टैप भी साफ़ कर सकते हैं। ये वाला एरिया थोड़ा सा रह गया है, इंशाल्लाह ताला ये भी वक्त के साथ साथ साफ़ होता जाएगा। और बाकी ये वाली चीज़ें देखें, ये काफ़ी हद तक साफ़ हो गई हैं और मैं तो काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड हूँ। बाकी ये कि हम इसको फर्दर टाइम देते रहेंगे और तवज्जो देते रहेंगे तो ये भी अच्छा साफ़ हो जाएगा। लास्ट हमारी रेमेडी है, ये आपने देखा होगा, ये सबके घरों में सिल्वर के बर्तन होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ ये यूज़ करने से काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, इनकी चमक बरकरार नहीं रहती। इसके अलावा अगर आप सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं तो नीचे से बिल्कुल काले हो जाते हैं। और अगर आप इसके अंदर गलती से राइस बॉयल कर लें या पानी बॉयल कर लें या कोई ऐसी चीज़ बॉयल कर लें जो पानी कोई भी चीज़ बॉयल कर लें तो ये ख़राब हो जाते हैं। उसके लिए एक बहुत मज़े की चीज़ है ये जी, आम किसी भी ऐसी शॉप जहाँ से खुला सर्फ़ साबुन वग़ैरह मिलते हैं या पंसार का आम स्टोर जिसमें काफ़ी चीज़ें खुली पड़ी होती हैं, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। इसको काला तेल भी बोलते हैं, काला शैम्पू भी बोलते हैं या बर्तन धोने वाला लिक्विड भी बोलते हैं। ये डार्क ब्राउन ब्लैक से कलर का होता है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है। आप इसको घर में लाकर थोड़ा पानी ऐड करके थोड़ा उसको थिन कर सकते हैं। सो आप इसकी कंसिस्टेंसी को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पानी इसमें ऐड किया हुआ है, लेकिन ये कि आप चाहें तो इसे थिक भी रख सकते हैं। 1 या 2 ड्रॉप ये यूज़ होता है और आपके बर्तन चमका देता है। करना आपने ये है कि अपना पॉट लेना है, उसमें आपने इसको 2 ड्रॉप्स डालने हैं और उसके बाद आपने स्टील वूल के साथ इसको अच्छे से घिसना है। अच्छा, देखने में लग रहा होगा कि बहुत एफ़र्ट लग रही है, लेकिन ट्रस्ट मी, जितना अच्छा काम ये दिखाता है उतनी एफ़र्ट नहीं है और एफ़र्ट इतनी ज़्यादा है भी नहीं। आपने बस इसको अच्छे से साफ़ करना है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि एफ़र्ट कम लगे तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप ये एक दफ़ा पूरे बर्तन पे ये ऑयल लगाकर, ठीक है, या लिक्विड लगाकर आप इसको 5 मिनट के लिए रख दें। उतनी देर में आप कोई और बर्तन वॉश कर लें, तो जितनी देर में आप बाकी बर्तन वॉश करेंगे ये अपना काम दिखा चुका होगा और ये आपका बर्तन चमका देगा। उसके बाद आपको हल्का सा हाथ मारना पड़ेगा और आपका बर्तन साफ़ हो जाएगा। कॉशन इसके लिए यूज़ करने के लिए ये है कि आपने इसको कोशिश करें कि जब भी इसको यूज़ करें हाथों में ग्लव्स पहन लें ताकि आपके हाथ ख़राब ना हो। दूसरी जो मैं आपको कॉशन बताऊंगी वो ये है कि आपने जब भी इसको यूज़ करना है उसके बाद एक दफ़ा अपने पोट को लेमन, जो आपका डिटर्जेंट होता है, सोप होता है या लिक्विड है बर्तन धोने वाला, उससे भी एक दफ़ा लाजमी धो लीजिएगा ताकि आपका कोई डाउट ना रह जाए। और इसको आप हफ़्ते या 10 दिन बाद एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। बर्तनों की हालत मैंने आपको पहले दिखाई थी और अब देखें, ऐसा लग रहा है कि ये मैंने बाज़ार से बिल्कुल नया ख़रीदा है। ट्रस्ट मी, इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट मुझे घिसने में लगे होंगे और इसकी ये कंडीशन है। इस वाले पोट को मैंने 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से लिक्विड लगाकर तो रख दिया था और उसके बाद मैंने हल्का सा हाथ मारा और ये कैसा चमक रहा है, जबकि इसकी पहले हालत बहुत ख़राब थी। सो ये टिप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा और मुझे बताइएगा कौन सी रेमेडी आप पहले से यूज़ कर रहे हैं और कौन सी आपके लिए नई थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।